गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आपको डिवाइड करना तो आता ही है। अगर हमारे पास 6 टॉफ़ीज़ हैं और हम इन 6 टॉफ़ीज़ को 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटें तो हर बच्चे को कितनी टॉफ़ी मिलेंगी? 2 टॉफ़ी। अब अगर हम इन्हीं 6 टॉफ़ीज़ को 2 बच्चों में बराबर बराबर बांटें तो अब कितनी टॉफ़ी मिलेंगी एक बच्चे को? अब 3 टॉफ़ी मिलेंगी। तो ये 2 और 3 जो हैं ये 6 के अपवर्तक या फैक्टर्स हैं। आइए फैक्टर्स को एक एक्टिविटी के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। ये हमारे पास 12 रबर्स हैं, 12 रबर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर हम एक बच्चे को एक रबर देते हैं तो ये रबर हम 12 बच्चों को दे पाएंगे। तो एक तो अरेंजमेंट ये हो गया। अब अगर हम एक बच्चे को 2 रबर देते हैं जब हम 2-2 रबर एक बच्चे को दे रहे हैं तो हम 1 2 3 4 5 6 बच्चों को दे पा रहे हैं। तो जब हमने एक एक दी तो हम 12 बच्चों को दे पा रहे थे। जब हमने 2-2 दी तो हम 6 बच्चों को दे पा रहे हैं। अब हम देखते हैं अगर हम 3-3 देते हैं तो हम कितने बच्चों को दे पाते हैं। ये एक बच्चे को 3 दे दी, ये दूसरे बच्चे को 3 दे दी, ये तीसरे बच्चे को 3 दे दी और ये चौथे बच्चे को। जब हम 3-3 दे रहे हैं तो हम 4 बच्चों को दे पा रहे हैं। अब अगर हम इन रबर्स को 4-4 देते हैं, 1 2 3 4, ये चारों एक बच्चे को दे दी। फिर हमने दूसरे बच्चे को 1 2 3 4 दी। फिर हमने तीसरे बच्चे को 1 2 3 4 दी। तो अब अगर जब हमने 4-4 दी हैं तो हम इन्हें 3 बच्चों में बांट पा रहे हैं। इसी तरह अगर हम 6-6 देंगे तो हम 2 बच्चों में बांट पाएंगे। और हम अगर सारी की सारी 12 देंगे तो हम एक ही बच्चे को दे पाएंगे। तो ये जो हैं 12 के अपवर्तक या फैक्टर्स आ गए। तो 12 के अपवर्तक क्या हुए? 12 के अपवर्तक हैं 1 2 3 4 6 और 12। तो ये हमें मिल गए 12 के अपवर्तक। अब हम 10 और 15 के समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक या HCF निकालेंगे। तो हम 10 के फैक्टर्स निकालेंगे और 15 के फैक्टर्स निकालेंगे। 10 के फैक्टर्स क्या हुए? 1 और 10 तो है ही, और ये किस नंबर से कटेगा? 2 से। 2 पंजे 10 और 5 दूनी 10। तो 10 के हमारे फैक्टर्स या अपवर्तक हो गए 1 2 5 और 10। अब हम 15 के निकालते हैं। 1 हो गया, 15 हो गया। अब किससे कटेगा ये? 3 से और 5 से। 3 5 ज़ा 15 या 5 3 ज़ा 15। तो हमने लिखा 3 और 5। तो यह हमारे पास 10 के और 15 के फैक्टर्स हो गए। अब इनमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं या समापवर्तक हैं, अब हम वो लिखेंगे। उसे हम स से डिनोट करेंगे। तो 1 कॉमन है दोनों में, तो हमने 1 लिख लिया। उसके बाद 5 कॉमन है तो हमने 5 लिख लिया। और कुछ तो कॉमन है नहीं। अब हमारा में से
या HCF हो गया बड़ा, महत्तम समापवर्तक, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, तो ये हमारा हो गया 5। इसी तरह हम 12 और 16 का करके देखते हैं। तो हम, ये हमारा एक हो गया पार्ट, ये दूसरा 12 और 16 का। तो हम 12 के फैक्टर्स लिखेंगे, हम 16 के फैक्टर्स लिखेंगे। 12 के फैक्टर्स हुए 1 और 12 तो हैं ही, उसके बाद 2 से और 6, 12 एकम 12, 2 छिक्का 12, उसके अलावा आएंगे 3 और 4, 3 चौक 12, 4 तिया 12। इसी तरह हम 16 के फैक्टर्स लिखेंगे, 1 और 16, 2 और 8, 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार जाएगा, और 4। तो हमारे 16 के फैक्टर्स आए 1, 2, 4, 8, 16। अब हम दोनों में कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये हमारे हो गए, 1 तो है ही, उसके अलावा 2 है और 4 भी है, और कुछ है और कुछ नहीं है। अब 3 तो हमारे कॉमन फैक्टर्स हुए, इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है? ग्रेटेस्ट 4 है। तो HCF या में से हमारा 4 हो गया। में से की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से जुड़ा एक सवाल हल करते हैं। किस नाप की बाल्टी का उपयोग किया जाए कि दोनों टंकियों के पानी को कम से कम बार में पूरा नापा जा सके? हमारे पास 2 टंकियां हैं, एक 60 लीटर की और एक 80 लीटर की। इसमें किसी बाल्टी से हमें पानी नापना है या भरना है, तो हम किस नाप की बाल्टी लें कि कम से कम बार में पानी भर जाए? तो ये 10 और 60, 10 लीटर की बाल्टी से भी नापे जा सकते हैं। 6 बार इसमें भरेंगे, 8 बार इसमें भरेंगे। लेकिन क्या इससे बड़ी कोई बाल्टी हो सकती है? 20 लीटर की अगर बाल्टी लें तो हम, तो 3 बार इसमें भरेंगे, 4 बार इसमें भरेंगे। इससे बड़ी कोई बाल्टी, या ये देखते हैं कि 20 लीटर की ही सबसे बड़ी बाल्टी है, उसके लिए हम में से निकालते हैं। तो हम 60 के फैक्टर्स निकालेंगे और हम 80 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 3 ज़ा 6, 0, 3 1 ज़ा 3, 0, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। तो हमने लिख लिए 60 के फैक्टर्स। 60 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 3 5। ऑर्डर हम कैसे भी लिख सकते हैं। अब हम 80 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 4 ज़ा 8, 0, 2 2 ज़ा 4, 0, 2 1 ज़ा 2, 0, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। अब हम 80 के फैक्टर्स लिख देते हैं। 1 2 3 4 बार 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब इनमें से कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। ये 2 कॉमन है हमारा, ये 2 कॉमन है, इस 2 का यहाँ नहीं है, इसका यहाँ नहीं है, 3 यहाँ नहीं है, फिर हमारा 5 कॉमन है। तो ये हमारा में से या HCF हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो ये हमारा सॉल्व करने से भी आंसर
20 लीटर, तो हमें 20 लीटर की बाल्टी से कम बार में दोनों टंकियां भर सकते हैं। एक सवाल और करते हैं। 3 बोरियों में क्रमशः 25 किलोग्राम, 30 किलोग्राम व 35 किलोग्राम गेहूं है। बताइए कि कौन से बाट से तीनों बोरियों के गेहूं को कम से कम बार में पूरा नापा जा सके। तो ये हमारी 3 बोरियां समझ लीजिए। इसमें 25 किलो गेहूं है, इसमें 30 किलो गेहूं है, इसमें 35 किलो गेहूं है। अब इसको कौन सा बाट ऐसा रखें बड़े से बड़ा जिससे ये कम से कम बार में नप जाएं और पूरा नप जाएं, बचे भी ना। तो उसके लिए हम तीनों का फैक्टर्स निकाल के HCF निकालेंगे। तो हम 25 के फैक्टर्स निकालेंगे, 30 के फैक्टर्स निकालेंगे और 35 के फैक्टर्स निकालेंगे। 25 के लिए 5 से जाएगा तो 5 5 ज़ा 25, और फिर ये भी 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5। 30 के लिए 5 से ही स्टार्ट करते हैं। 5 6 ज़ा 30, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। जब तक 1 ना आए तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। इसको भी 5 से करते हैं, 5 से हो जाएगा ये 5 7 ज़ा 35, 7 तो प्राइम नंबर है, 7 1 ज़ा 7। अब हम ये फैक्टर्स लिखते हैं। 25 के हुए 5 इंटू 5, 30 के हुए 5 इंटू 2 इंटू 3। 35 के फैक्टर्स हैं 5 इंटू 7। अब हमें HCF के लिए तीनों में जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं वो निकालने हैं। तो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो एक तो हो गया हमारा 5, दूसरा यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 2 ऊपर नहीं है, 3 भी नहीं है और 7 भी नहीं है। तो हमारा HCF या में से हो गया 5। तो हम 5 किलो का बाट लेंगे, तब इन तीनों बोरियों के गेहूं को नापा जा सकता है।